24 अप्रैल वाला पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। ये पेपर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का पेपर है जो आपके 24 अप्रैल को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 अप्रैल को आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत वाले पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप आराम से ला सकते हैं। पूरा पेपर है वो आपको अच्छे से तैयार करना है और पूरा पेपर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 अप्रैल को आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत वाले पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेपर में आपको अनुक्रमांक है जो रोल नंबर है वो आपको अंकों में लिखने हैं और यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर हैं वो आपको शब्दों में लिखने हैं और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं, कुल मुद्रित प्रश्न आप देख सकते हैं और समय है जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। तो 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर आपको हल करना है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, आपके क्लास 11th ईयरली एग्जामिनेशंस 2025 का पेपर है। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत वाला पेपर है जो आपके 24 अप्रैल को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 अप्रैल को आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत वाला जो पेपर है उसमें पूरे नंबर है वो आप आराम से ला सकते हैं। और ये पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1101, ये पेपर का कोड आपके आने वाला है और सामान्य अनुदेश आपको दे रखे हैं, निर्देश आपको दे रखे हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार है वो अंकित है। और इधर आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन यानी जो निर्देश है वो आपको इंग्लिश में दे रखे हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है। तो पूरा पेपर है वो आपको अच्छे से तैयार करना है और वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहले पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स का है। टोटल 5 क्वेश्चंस आपको बहुविकल्पीय दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत है, धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है बाल गंगाधर तिलक और बे ऑप्शन में आपको दे रखा है दादा भाई नेरोजी और स ऑप्शन में आपको दे रखा है R.C. दत्त और द ऑप्शन में दे रखा है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके दादा भाई नेरोजी और बे ऑप्शन में दे रखा है आपके बाल गंगाधर तिलक और स ऑप्शन में दे रखा है आपके राज गोपालचारी और द ऑप्शन में दे रखा है आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि असहयोग आंदोलन किसके पर्सन को लेकर प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन वो किसके पर्सन को लेकर प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके खिलाफत और बे ऑप्शन में दे रखा है आर्थिक मामले और स ऑप्शन में दे रखा है रोलेट एक्ट और द ऑप्शन में दे रखा है साइमन कमीशन। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कौन था। तो रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कौन था। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कैनिंग और बे ऑप्शन में दे रखा है वेलेंजली और स ऑप्शन में दे रखा है वोरेन हेसिंगटक्स और द ऑप्शन में दे रखा है कर्जन। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में 5वां प्रश्न है आपके भारतीय संविधान
में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ए ऑप्शन में दे रखा है 8, बे ऑप्शन में दे रखा है 12, से ऑप्शन में दे रखा है 11 और दे ऑप्शन में दे रखा है 14। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है और ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान सभा है उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए सन 1757, सन 1909, सन 1764 और 9 दिसंबर 1946, 13 अप्रैल 1919। जो आपको सही लग रहा है उसके साथ आपको मिलाना है। ओके, दूसरा है आपके प्लासी का युद्ध और तीसरा है आपके मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और 4 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड और 5 नंबर है आपके बक्सर का युद्ध। तो इनको आपको सही से सुमेलित करना है, मिलाना है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और ये वाला क्वेश्चन आपके टोटल 6 मार्क्स का है। इसमें 6 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था है वो किसने लागू की? तो इसमें आपको रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरा है आपके कि भारत में सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। तो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र है वो कब प्रकाशित हुआ? तो इसमें क्या डेट आएगी वो आपको लिखनी है। और तीसरा है आपके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन कौन से ईस्वी में हुई थी वो आपको लिखनी है। और 4 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी वो आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। 5वां है आपके ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प जो कलाएं हैं उनका क्या हुआ? और भारतीय संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं वो आपको रिक्त स्थान में लिखने हैं। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है अति लघुतरात्मक प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 मार्क्स का है। टोटल 12 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है? तो सत्याग्रह का जो अर्थ है वो आपको इसमें लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके कि भारत दूरदशा नाटक है वो किसने लिखा? तो भारत दूरदशा नाटक है वो किसने लिखा उसके बारे में आपको लिखना है। और 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे वो आपको लिखना है। और 4 नंबर है युगांतर और संध्या पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? तो एक तो युगांतर है और दूसरा है आपकी संध्या। इन दोनों पत्रिकाओं के जो संपादक हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। और 5वां प्रश्न है धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी? तो धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट की जो संज्ञा है वो किसने दी थी? और 6 नंबर प्रश्न है आपके कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान है उसको बनने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो औद्योगिक क्रांति है वो सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? और 8वां प्रश्न दे रखा है आपके रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था है वो किसके द्वारा लागू की गई? और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि साइमन कमीशन है वो भारत कब आया? तो साइमन कमीशन है वो भारत कब आया वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में आने वाली 2 विदेशी कंपनियों के नाम लिखो। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में आने वाली जो विदेशी कंपनियां हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है उसका नाम लिखो। तो जो दादा भाई नौरोजी है उसकी बुक है उसकी जो पुस्तक है उसका नाम आपको बताना है। और 12वां प्रश्न दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है लघुतरात्मक प्रश्न। और लघुतरात्मक प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न आपके 2 मार्क्स के हैं। टोटल 12 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का जो मुख्य कारण है वो धन निष्कासन क्यों बताया?
और दूसरा प्रश्न दे रखा है महलवाड़ी पद्धति के बारे में बताइए, तो महलवाड़ी पद्धति है उसके बारे में लिखना है। और तीसरा प्रश्न है इल्बर्ट बिल विवाद क्या है। और 4 नंबर प्रश्न है भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। और 5वां प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के कोई 4 प्रावधान लिखिए। और 6ठा प्रश्न दे रखा है ब्रिटिश काल में लघु कुटीर उद्योग है वो समाप्त क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे। और 7वां प्रश्न दे रखा है आपके कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका का योगदान बताइए। और 8वां प्रश्न है देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाले 5 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 9 है रोलेट सत्याग्रह का तात्पर्य क्या था। और 10वां प्रश्न है संविधान सभा की 4 प्रमुख समितियां हैं उसके नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है प्रांतों में द्वैध शासन पूरी तरह विफल क्यों हुआ। और 12वां प्रश्न है गांधी जी के सत्याग्रह के जो साधन हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 6 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार धन निष्कासन की किसी एक पद्धति है उसका वर्णन करें। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया भारत में ब्रिटिश काल भू राजस्व व्यवस्थाओं के कारण क्या दुष्परिणाम सामने आए स्पष्ट कीजिए। और दूसरा प्रश्न दे रखा है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की जो भूमिका है उसका मूल्यांकन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है संविधान सभा के गठन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपके कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के क्या प्रावधान थे उनको आपको समझाना है। और इसके अथवा में प्रश्न है निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए, तो कोई 2 बिंदु हैं उन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, जिसमें पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है असहयोग आंदोलन और तीसरा है आपके साइमन कमीशन। तो पूरा पेपर है आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो पूरे नंबर है वो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।